वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कथा प्रसंग में। आज हम हमारे श्रीमद् भागवत के अंतिम सत्र पर चर्चा करेंगे। कल से अधिक मास की शुरुआत भी है। अधिक मास बड़ा ही पुण्य मास माना जाता है। खास करके भक्ति वर्धन करने के लिए बहुत ही सुलभ मौका है। कोई भी जैसे कोई किसी को यदि अपना प्रोडक्ट अगर बेचना है तो वे कभी कभी कुछ ऑफर देते हैं और उस ऑफर में वो अपने ही सामग्री को वो कम दाम में छूट देकर वे अधिक से अधिक अपने सामग्री का वितरण करता है। ये एक तरह से उनका अपने कंपनी का बोलबाला करने के लिए। तो ठीक उसी तरह भगवान भी अपने भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान भी स्वयं कृष्ण लोगों को भक्ति के सुनहरे जो प्रोडक्ट है उस पदार्थ को भगवान वितरण करने के लिए वे भी एक ऑफर देते हैं। तो वे ऑफर कल से शुरू हो रहा है 1 महीने के लिए। तो भक्तों के लिए कल से 1 महीने तक बहुत बड़ा एक ऑफर है। वो ऑफर यह है कि जो भक्ति आप करोगे उसका दुगना लाभ आपको प्राप्त होगा। इसे कहते हैं अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। ये भगवान ने इसे इस मास में सभी को ऐसा अवसर प्रदान क्यों किए? क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास जो है भगवान के अति प्रिय मास है। समस्त मास में ये अधिक मास अति प्रिय है भगवान कृष्ण के लिए। इस मास को
पूर्व समय पर लोग मलमास कहते थे, इसलिए मलमास से संबोधित किया जाता था, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के जो नक्षत्र के अनुसार उनके दिन जो थे, चंद्रमा के दिन कम होते थे और सूर्य के दिन ज्यादा होता था। इसीलिए ये जो दिन के जो फासले हैं वे दोनों को एक साथ समान दृष्टि से जोड़ने के लिए ये अधिक मास को बीच में लाया जाता है। ये अधिक मास क्या करता है, सूर्य और चंद्र का जो नक्षत्र है उसको साथ में चलने का तालमेल जोड़ता है। सूर्य और चंद्र के चलने के जो तालमेल है वे थोड़े कुछ समय का फासला है। तो कभी इसलिए चंद्र का जो दिन, चंद्र के अनुसार दिन जो होता है एक दिन, वे लगभग 22 घंटे में होता है। सूर्य का वो 24 घंटे में होता है। 1-1.5 घंटे का कुछ फासला बढ़ता जाता है और ये बढ़ता जाता है और पूरा ये 3 साल में 1 महीना बनता है और यही 1 महीना अधिक मास के रूप में प्रकट होता है, जो पहले सब लोग इससे मलमास कहते थे। इस मास को पुरुषोत्तम मास स्वयं कृष्ण ने इसे प्रदान किया, क्योंकि मलमास जो था वे बड़े ही दुखी हुए अवस्था में थे और वैसे दुख पीड़ित अवस्था में उन्होंने किए क्या, सभी लोग इनको धिक्कारते थे। कोई भी इस मलमास में कोई भी उचित कार्य नहीं करते थे। तो वे परेशान होकर स्वयं नारायण के पास गए और नारायण के पास गए तब नारायण ने जब देखा कि मेरे शरण जो आए हैं उनको तो मैं निश्चित रूप में आश्रय प्रदान करूंगा, तो नारायण ने उनको आश्रय प्रदान किए और नारायण ने उनके दुखों को शमन करने के लिए नारायण ने ये कह दिए कि आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा, और तब से उनका नाम पड़ा, मलमास से पुरुषोत्तम मास नाम पड़ा। स्वयं भगवान ने अपना नाम उन्हें प्रदान किए। इस पुरुषोत्तम मास को देकर कृष्ण ने यही समाधान दिए अधिक मास को कि जो अधिक मास में जो कोई कार्य करता है वो उस कार्य में सफलता प्राप्त करेगा, और ऐसा वर प्रदान किए कि इस अधिक मास में यदि कोई भगवान के भजन साधन करता है तो उनकी भक्ति तीव्रता पूर्वक वर्धन होता है। इस अधिक मास को यदि किसी ने गलती से भी इसे अवहेलना किए या इसका निंदा किया तो उसका जुर्माना भी उसे भरना पड़ता है। इसलिए बताया जाता है महाभारत में भी जब माता द्रौपदी ने जब पूछा था कि हम लोगों को इतना कष्ट क्यों प्राप्त हो रहा है, हम सब तो आपके भक्त हैं, हम आपके निस्वार्थ रूप में आपका भजन साधन कर रहे, तथापि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? तब कृष्ण ने पूर्व कथा समझाए द्रौपदी को कि द्रौपदी के जीवन में इस प्रकार के समस्याएं क्यों आ रही है। पंच पांडवों के जीवन में भी इस प्रकार की समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि वे लोग पिछले समय पर अधिक मास को सम्मान नहीं दिए। द्रौपदी तुम्हारी भी वैसी अवस्था थी, तब उन्होंने द्रौपदी का
पिछले जन्म के इतिहास को बताए कि पिछले जन्म में तुम एक ब्राह्मण पुत्री थी और ब्राह्मण पुत्री होने के कारण तुम्हारे अंदर हमेशा ये विचार रहता था कि तुम विवाह करो और तुम विवाह के लिए हमेशा लालायित रहती थी। तुम्हारे पिता जो बड़े गरीब ब्राह्मण थे, तुम्हारे लिए हमेशा वर खोजने के विषय में चिंतित रहते थे, मगर एकाएक अकस्मात तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई तो तुम बेचारी अवस्था में बिना पिता के तुम एकांत पड़ गई थी। मगर उसी समय तुम्हारे पास दुर्वासा मुनि आए थे और दुर्वासा मुनि तुम्हारे पिता के मित्र थे और दुर्वासा मुनि ने अपने मित्र के पुत्री को देखकर उन्हें बड़ा दया और अनुकंपा आया और उन्होंने ये भी देखा कि मेरे मित्र की जो पुत्री है उन्हें विवाह की बहुत इच्छा है। तब उस समय उन्होंने उनको आश्वासन प्रदान किए कि तुम अधिक मास जो आने वाला है उसमें तुम तपस्या करिएगा, जिनके तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें एक अच्छा वर प्राप्त होगा। तो सुनते ही द्रौपदी जो थी पिछले जन्म की, उन्होंने तुरंत एकाएक कह दिए, वो मलमास में थोड़ी कोई कार्य करता। अच्छा, केवल इतना कह दिए दुर्वासा मुनि को एकाएक क्रोध से वे सकपका गए थे। दुर्वासा मुनि तुरंत ही श्राप देने के लिए तत्पर थे, मगर अपने मित्र की लड़की होने के कारण उन्होंने तत्क्षण उस स्थान को त्याग दिया, बिना श्राप देकर निकल गए। इन्होंने केवल मास का ही अपमान नहीं किया, पुरुषोत्तम मास का ही अपमान नहीं किया, साथ में दुर्वासा मुनि का भी अपमान किया और जिनके कारण उन्हें उनके शरीर की सारी सुंदरता नष्ट हो गई और शरीर में फोड़े हो गए और ऐसे अनेक उन प्रकार के शरीर की वेदनाओं को वो सहते हुए पीड़ित अवस्था में वे तरस रही थी कि मैं कैसे इस पीड़ित अवस्था में अपने आप को तार दूं। और वो तरस परेशान होकर उन्होंने तपस्या की और वो उस समय उन्होंने जो कठोर तप किए और उस कठोर तप के द्वारा कई वर्षों तक उनके तपस्या का वर्णन भी है और वो कठोर तप के द्वारा उन्हें स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव ने उनको वर प्रदान किए और 5 बार उनको आशीर्वाद दिए, क्योंकि उन्होंने 5 बार वर मांगा था और इसी कारण से द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अधिक मास को महत्व देते हुए ये कहते हैं, जो भक्त अधिक मास में अपने भक्ति को बढ़ाता नहीं है तो उनके जीवन में कष्ट संकट आएगा। और उन्होंने पंच पांडवों के विषय में यह उदाहरण दिए कि वे लोग वनों में इसलिए विचरण कर रहे क्योंकि उन्होंने पुरुषोत्तम मास का सम्मान नहीं दिया। इसलिए हम सभी भक्तों के लिए बहुत जरूरी है इतना, ये कल से जो शुरू होने वाला जो पुरुषोत्तम मास इतना अनिवार्य है प्रत्येक भक्तों के जीवन में
कि इस मास में हमें कुछ ना कुछ तो भक्ति के अंग को स्वीकारना चाहिए। इसे आप श्लोका के रूप में या अध्ययन बढ़ाइए या जपा बढ़ाइए या भगवान के विग्रह की सेवा में आप दीपदान कर सकते हैं या भक्तों की सेवा कर सकते हैं या भगवान के लिए आप मंदिर बनाने के लिए आप सेवा कर सकते हैं। अनेक प्रकार के सेवाओं का मार्ग है। जो भक्तों को जो आसान पड़ता है वो चुनना चाहिए। ये इसी तरह हम इस अधिक मास का सम्मान कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास का सम्मान भक्ति के नियमों को लागू करने से होता है। तो हमें ये गुजारिश किए थे भक्तों ने कि शुरू में कुछ पुरुषोत्तम मास के विषय में कह दिया जाए। तो हमने सोचा सभी भक्तों को, जो नए आए भक्तों को सचेत कर दिया जाए। कल से पुरुषोत्तम मास होगा और उस पुरुषोत्तम मास के विषय में यदि आपकी और भी कुछ जिज्ञासा है तो हम इस पर और चर्चा बाद में करेंगे। तो आइए हम ऐसे पितृपक्ष के अंतिम दिवस के उपलक्ष्य पर जो हमारी कथा जो चली आ रही है कालिया दमन पर, उसी को लेकर हम अग्रसर होते हैं। इस कालिया दमन के लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण ने संपन्न किए अपने यमुना देवी को प्रसन्न करने, ब्रजवासियों को प्रसन्न करने, जो दूर से आते हुए अतिथियों को सुविधा प्रदान करने, नाग पत्नियों को दर्शन देने के लिए और कालिया नाग जो जहर दे रहा था बदले में कृष्ण उन्हें प्रेम देंगे और अंततः गत्वा इस कालिया दमन के पीछे लीलाओं का कारण जो छठा जो कारण है वो है कृष्ण उस कालिया के मस्तक पर एक यूनिक डांस करने वाले हैं। अनेक प्रकार के नृत्य को आप सुने भी होंगे, मगर जैसे फ्लोर डांस, स्केटिंग डांस और वाटर डांस, तो ये अनेक प्रकार के नृत्य है। लेकिन कालिया नृतंग डांस भी एक है जो कि भगवान कृष्ण ने कालिया के फणों पर अपना नृत्य किए। तो वैसे भगवान कृष्ण का एक स्पेशल डांस भगवान करने के लिए विचार रखे थे, इसलिए भगवान ने कालिया दमन लीलाओं को संपन्न किए। वैसे भगवान श्री कृष्ण इसी कालिया को दमन करने के लिए वे अपनी लीला शक्ति के अनुरूप उन्होंने ऐसी लीला रची कि सारे ग्वाले सारे गैये सब लोग यमुना के हृद की ओर अग्रसर हुए। और वहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में होने के बाद भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण को छोड़कर वे कहीं गए, मगर यहाँ पर आज ऐसी घटना घटी कि कृष्ण को छोड़कर वे सभी लोग भागे पानी पीने के लिए। ये भगवान की दैव उपहत चेतसा, भगवान की विशेष योजना थी। और ऐसे वहां पर वे गए और उन्होंने जाकर वो जलाशय को पान किए। और भगवान श्री कृष्ण ने अंततः गत्वा किए क्या, उन्होंने उस जलाशय के भीतर
विलोक्याम दुष्टिताम कृष्णम कृष्ण कृष्ण हिना विभु तस्य विशुद्धिम अनविच्छन सर्पतम उतवात्सयत। ये सब हमारी चर्चा हो गई है। इसमें सुखदेव गोस्वामी एक ही श्लोक में पूरा कालिया लीला समापन करते हैं कि कृष्ण ने कृष्ण को मारकर कृष्ण को शुद्ध किया। अर्थात भगवान कृष्ण ने, कालिया का नाम कृष्ण है क्योंकि काला है, उसे मारकर और कृष्ण को शुद्ध किया। यानी यमुना देवी काली है, कालिंदी है, तो उन्होंने शुद्ध किया। केवल इसी श्लोक में उन्होंने संपूर्ण भागवत कथा समापन कर दी है। मगर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, कथमंतर्जले गाढ़े न्याघृणात् भगवान ही सवै बहुयुगावासम। सवै बहुयुगावासम, सवै बहुयुगावासम, इतने वर्षों तक जो स्थान पर रहता था उसे एकाएक कैसे निकाल दिए? ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं परीक्षित महाराज। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ब्रह्म भागवतास्तस्या, हे सुखदेव गोस्वामी, भगवान किस प्रकार भवना स्वचंत वर्तिना, 3 नंबर श्लोक में, भवना स्वचंत वर्तिना गोपाल उदार चरित्रम कस्य तृप्तामृताजुषम। भला गोपाल उदार चरित्र को सुनकर भला कौन व्यक्ति कहेगा कि मैं अब संतुष्ट हो गया हूं, मेरा मन तृप्त हो गया? ऐसा कौन कहेगा? और क्या कहते हैं, कालिंद्याम कलिकस्याश्चित हृदय कश्चित विषाग्निना। सुखदेव गोस्वामी अब कथा आरंभ करते हैं। कालिंदी में यानी यमुना देवी में ऐसा हलाहल विष था, पतंती ऊपरी का खगा, ऐसा हलाहल विष के ऊपर से उड़ता हुआ पंछी भी यदि जाता था तो वो भी मूर्छित होकर उसी के अंदर गिरकर मर जाता था। और ऐसी अवस्था में उस यमुना देवी को भगवान श्री कृष्ण ने शुद्ध करने के विषय में योजना बनाई। और क्या? तो 6 नंबर श्लोक में कहते हैं, तम चंड वेग विषवीर्य अवक्षतेना। जो ऐसा भयावह जो स्थान था वो सन्नाटा स्थान बन चुका था। कालिया ने उस स्थान को सन्नाटा बना दिया था। ये जो यमुना का ये जो हृद जो था, यहाँ के जलाशय जो थे वो आगे बढ़ते नहीं थे, रुका हुआ था। ये मथुरा की ओर नहीं जाता था। ये यमुना देवी का जो जल जो था एक किनारे में सटा जाता था ये जल, और इसी कारण से ये उसी स्थान को वो दूषित कर दिए थे। और इस कारण से वो स्थान जो था वो बड़ा भयावह स्थान बन चुका था। विषय वीर्यम, बड़ा ऐसा विष भरा था कि जिसमें अवक्षतेना दुष्टाम नदींश्च कल संयमाना, जो पूर्ण रूप में दुष्टाम पूर्ण रूप में वो दूषित कर दिया था। संपूर्ण जो जलाशय को दूषित कर दिए थे। संयमाना अवतारा, खला संयमाना अवतारा। कृष्ण ने देखा कि इन्होंने तो दूषित कर दिया, ब्रजवासियों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन मेरा अवतार किसके लिए हुआ है? खल संयमाना, यानी इन खल को पीटने के लिए मेरा अवतार हुआ है ना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाश्च दुष्कृतम। तो भगवान कृष्ण कदम अधीरुय वे कृष्ण कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। तथोति तुंगम, काफी ऊंचाई पर चढ़ गए थे। कौन से वृक्ष पर? कदम वृक्ष। अब यही एक ऐसा वृक्ष था जो सूखा नहीं था,
क्योंकि बाकी जितने भी वृक्ष, अगल बगल के जितने भी पेड़ पौधे थे, 8 माइल तक सभी जितने भी पेड़ पौधे भी सूख कर जल कर मर चुके थे, लेकिन कदम वृक्ष वृक्ष जो था हरा भरा था। अब इसके पीछे आचार्य कई कारण बताते हैं, हम इस पर 3 कारण पर जोर देंगे क्यों ये हरा भरा था। सबसे पहले ये हरा भरा इसलिए था क्योंकि गरुड़ जी अपनी माता वनिता को दासी के चुंगल से मुक्त कराने के लिए, जो कद्रू माता ने छल कपट से उन्होंने वनिता को अपनी दासी बना दिया था। तो उन्होंने क्या, वो हमेशा वनिता को यही कहती थी कि चलो मेरे बच्चे लोगों को लेकर घूमने जाना है, तो क्या करे, तो तुम्हारा जो बच्चा है ना गरुड़ जी, उनके पीठ पर बैठ के घूमेंगे। तो उन्होंने, कद्रू ने अपने समस्त सर्पों को लेकर गरुड़ जी के पीठ पर बैठ के अलग अलग जगह पर घुमा करते थे। गरुड़ जी ने पूछा अपनी माता वनिता को कि हम लोग कब तक ऐसे कार्य करेंगे, क्योंकि कद्रू ने तो गरुड़ जी को अपना ओला गाड़ी बना दिया था, बस यहाँ से वहां लेकर जाने का। और ये गरुड़ जी तो परेशान हो गया, अरे इनके चक्कर में रहेंगे तो बाकी भजन साधन कब होगा। तो उन्होंने पूछा कि माता को कि क्या किया जाए। तब माता ने कहा वे लोग हमें श्राप से मुक्त करेंगे यदि हम उनको स्वर्ग का अमृत लाकर देंगे। तो गरुड़ जी ने कहा तो मैं वही शॉर्टकट काम करता हूँ, गाय इनके चक्कर में पड़ेंगे। और गरुड़ जी ने सीधे स्वर्ग में जाकर आक्रमण किए। बड़ा भयंकर रूप में वर्णन है कि कैसे गरुड़ जी ने देवता गणों को परास्त करके इंद्र को भी परास्त कर दिए। इंद्र को परास्त कर दिया तो इंद्र बाद में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है कि हम दोनों दोस्त है कर। मगर तथापि गरुड़ जी के सदाचार की गुणों को वहां पर दर्शाया गया है। गरुड़ जी अपने हृदय से उनके प्रति किसी भी प्रकार का वैरी भाव नहीं रखे थे। और गरुड़ जी ने उस समय वहां से जो अमृत का कलश लेकर आए थे, तो उड़ते हुए जब लेकर आए तो वे इस स्थान पर आकर रुके थे। और वो कहाँ था, वृंदावन के कदम वृक्ष पर। तो वो 2 सेकंड के लिए रेस्ट लिए थे यहाँ पर अमृत का कलश रख के गरुड़ जी। तो यहाँ पर आचार्य का ये कहना है क्योंकि वो अमृत का कलश वहां रखा था, तो अमृत के जल जो थे, कुछ उस अमृत के कुछ बूंद उस वृक्ष पर गिरने के कारण वो वृक्ष सूख नहीं रहा था, वह हरा भरा था। और दूसरा कारण ये क्यों हरा भरा है, तो कहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसके पूर्व समय पर कुछ ऋषिगण इस स्थान पर आए थे और कई वर्षों पहले की बात है। और वे लोग उसी कदम वृक्ष के नीचे आकर अपना डेरा बनाकर वहां पर उन्होंने विश्राम करके हरि कथा किए थे। तो उस समय ऐसे तपती हुई कड़ी धूप में उनको समाधान जिन्होंने दिया, इस कदम वृक्ष ने। और इस कारण से वो कदम वृक्ष को इन साधु संतों ने आशीर्वाद दिया कि भविष्य में तुम्हारे ऊपर कृष्ण का चरण पड़ेगा। और इस प्रकार उनको आशीर्वाद दिए इन साधु संतों ने, और आशीर्वाद देकर वे वहां से विदा किए। और उस बात को इस वृक्ष ने सुनकर अपने हृदय गम्य कर लिया था, उस बातों को, साधु की बातों को, और हमेशा कृष्ण के चरणों का स्मरण करता था। और क्योंकि वृक्ष जो था निरंतर कृष्ण का चरण का स्मरण करता था, इसलिए विष का असर उस पर नहीं पड़ रहा था। जो कालिया का हलाहल विष का जो असर जो था उस वृक्ष पर इसलिए नहीं गिर रहा था क्योंकि कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए हमेशा लालायित रहता था कि कब कृष्ण का चरण मुझ पे पड़ेगा। यह उत्साह से हमेशा प्रतीक्षा करता था।
इसलिए बताया जाता है कि भौतिक संसार जो विषैला संसार है, ऐसे विश्व रूपी संसार में यदि कोई साधक भक्त भी रहता है मगर वो निरंतर कृष्ण के कृष्ण 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 लालसा, कृष्ण को प्राप्त करने की जो लालसा की जो अग्नि है उसको अगर वो हृदय में जलाकर रखेगा तो निश्चित है कि इस संसार की तमाम जो विषय वासना भी उसे छू तक नहीं सकती। तो वैसे यहाँ पर कदम्ब वृक्ष निरंतर कृष्ण का स्मरण कर रहा था। अच्छा, तीसरा किस कारण, ये तो दूसरा कारण हुआ, इसीलिए ये हरा भरा था। तीसरा कारण ये बताते भक्तगण, ये हरा भरा इसलिए हुआ और आज भी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का चरण इन पर पड़ा और कृष्ण के चरण लगने मात्र से ये हरा भरा हो गया, पहले सूख गया था और कृष्ण ने इसी को ही टारगेट बनाकर वे वहां से उड़ान लगाए। मतलब यहाँ से कृष्ण ने जो शत्रु को अटैक करने के लिए कृष्ण ने ये हेडक्वार्टर बनाया अपना, और वो कदम वृक्ष था, वहां से वो कूदे। मेन जो उनका जो कूदने का जो स्थान था, शत्रु को आक्रमण करने का जो स्थान उन्होंने चुना था तो कदम वृक्ष चुना, इसलिए वो हरा भरा हो गया। तो वैसे अस्फोट्य गाढ़ा रसनो निपतात विशोदे, भगवान कृष्ण वहां पर अपने जंगा को पीटे और अपने भुजाओं को पीटे। जो वार्म अप जो होता है, लोग हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है वार्म अप करने का, अलग अलग स्टाइल रहता है, मगर कृष्ण का स्टाइल कुछ स्पेशल है। यही कहते थे, हाँ यूपी वाले इनका कॉपी करते हैं। तो कृष्ण कैसे अपनी जंगा को और अपनी भुजाओं को पीटे और कमर को कस दिए और कस के उन्होंने पट्टा को बांध कर वो ऊपर की ओर आकाश की ओर कूदी लगाए और नीचे जाकर गिरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर पर हृदय पुरुष सार निपात वेग। तो 7 नंबर में क्या कहते हैं, सर पर हृदय। तो सर पर हृदय अर्थात यहाँ पर एक लाइट मोबाइल अरे बोल, जरा क्षमा करिएगा, इधर का लाइट चला गया। हरे कृष्ण, क्षमा करिएगा, यहाँ का थोड़ा व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ हो गया। सर्प यहाँ पर कहा गया है, सर्प हृदय पुरुष सार। पुरुष सार यानी कि वे पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, वे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो उत्तम पुरुष है। निपात वेग, उन्होंने जोर से कूदी लगाए। संक्षोभित तो उत्तराग विशोच वशितांबु राशि, और ऐसे जोर से जो कूदी लगाए जिस कारण से संक्षोभित उत्तराग,
यानी वहां पर इतने जोर से हलचल मच चुका था, जिस हलचल से पानी पानी में इतने जोर की आवाज आई, जिस जिस कारण से उस पानी के जलाशय जो थे वो बाहर की ओर गिरे। और बाहर की ओर कहां तक गिरे? धवन धनुष्य शताम, जो 400 फीट लंबाई की ओर वो बाहर गिर गया। यानी 100 फीट, 100 धनुष्य, यहाँ पर जो माप दिया है धवान धनुष्य शतम, यानी 100 धनुष्य माप से वो पानी बाहर की ओर उछल गया। और उसमें भी सबसे पहले ही कृष्ण ने अपने ग्वाले को कह दिए थे कि तुम थोड़ा दूर खड़े रहना। पहले से उनको उन्होंने सेफ रखे थे। और इस तरह वे कूद छलांग लगाकर वो सीधे कालिया के बेडरूम में जाकर बैठ गए। और वहां पर वर्णन क्या है? 8 नंबर श्लोक में कहते हैं, तस्य हृदय विहरतो भुजदंड घूर्णा, जो उन्होंने अपने भुजदंड घूर्णा, अपने हाथों से जोर जोर से वे पानी को हिलाना शुरू किए, क्योंकि कालिया उठ ही नहीं रहा है। अब वहां उनकी नागपत्नी दौड़कर आई और वो एकाएक आकर कहने लगी। और इसे गुजराती में इसके ऊपर अच्छा भजन भी है। नरसिंह मेहता ने इस पर एक भजन लिखा है। और वे सारे नागपत्नी आकर कहती है बाल गोपाल कृष्ण से, अरे बालक तू ये यहाँ आया कैसे? क्या तू कहीं किसी ने तुझे गलती से कोई तुम्हारा दुश्मन ने यहाँ पर फेंक दिया है तुझे? यहाँ पर गलती से गिर गया है तू? और तू इतना सुंदर है, और क्या तुम्हारे माता पिता के पास क्या बहुत सारे बच्चे हैं क्या? जैसे बहुत सारे बच्चे जब किसी के पास रहता है तो उनको खबर नहीं रहता है कि बच्चे लोग कहाँ चले गए। तो तुम्हारे माँ बाप को फिक्र नहीं है कि तुम कहाँ चले गए हो। और इस तरह यहाँ पर उस नागपत्नी गण पे अनेक प्रकार के तर्क करने लग गए। मगर कृष्ण ने कहा तुम्हारे स्वामी को, तुम्हारे पतिदेव को जाकर कह दो, कालिया को जाकर कह दो कि उसका स्वामी आया है, और कह दो कि मैं यहाँ पर कमल लेने आया हूं। तो जितनी नागपत्नी कहने लगी, अरे तुमने क्या यहाँ पर आत्महत्या करने आए हो क्या? तुम्हें पता है अभी तक कोई जगह नहीं, अभी समय, भाग जाओ यहाँ से, वो जग के तो समस्या हो जाए। तो कृष्ण ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो आज उससे मिलकर ही जाऊंगा। और यहाँ पर क्या कहते हैं, वर्ष घोष अंग वरवारण विक्रमस्य, और उन्होंने इतने जोर जोर से हाथों से ऐसे विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकालना आरंभ किए कृष्ण ने जलाशय के अंदर। और उस जलाशय के ध्वनि को अश्रुत्य तत् स्वसाधना भी भवम निरक्षया। तो अश्रुत्य तत्, जो कालिया जो था वो आंखों से सुन लिया। अक्सर लोग कानों से सुनते हैं, असल में सर्पों के पास वो कान के पर्दे नहीं है जो कानों से वो सुन सके। तो हम इस पर नेट पर सर्च कर रहे थे कि वो सुनते कैसे। तो सर्प जो होता है उनको सुनाई कैसे देता है कि जब कुछ आवाज करते हैं तो उस आवाज से हवा में उसके तरंगे निकलते हैं, और वही तरंगे जाकर सर्प के कर्ण में एक बड़ा ही कोमल एक हड्डी है, उसको जाके स्पर्श करता है। बहुत ही वो डेलिकेट है, सेंसिटिव है।
और उससे जाकर वो जब शब्द स्पर्श करता है तो इनको आहट महसूस होता है, सुनाई देता है। तो अंततः गत्वा घूम फिर के कानों से ही तो सुन रहा है, यही हम देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, अश्रुत्य, यानी उन्होंने श्रवण किए। श्रवण किससे किए? तो कहते चक्षुश्रवाह, चक्षुश्रवाह, चक्षु यानी आंखों से उन्होंने श्रवण किया। क्यों? क्योंकि जल के अंदर कहाँ हवा आएगा जो कानों के ध्वनि को जाकर, कानों के कोमल हड्डी को जाकर वो स्पर्श करे, तो संभव नहीं है। तो सर्प के पास तो वैसे ही कान का पर्दा नहीं है। तो अब यहाँ पर सर्प कैसे सुनता है? चक्षुष, पानी के तरह चक्षुष यानी आंखों से सुन रहा है। इस तरह वे सर्प, उनको जब खबर हुआ कि कोई आया है, तब उन्होंने तुरंत उठकर उनके पास आए, कृष्ण के पास। अब कालिया जो था, बड़े कीर्ति रत्नों के चटाई में कालिया सोया था। कालिया उठकर सीधे आते हैं, तम प्रेक्षणीय सुकुमार गणवधातुम, तम प्रेक्षणीय, उन्होंने आकर तुरंत ही देखा। क्या देखा? सुकुमार, सुकुमार यानी एकदम कोमल बालक को देखा। और उनका अंग की क्रांति कैसी थी? घनवधातम, घने रंग का था। श्रीवस्त पीत वसनम, और उनके वक्ष स्थल में श्रीवस्त का चिन्ह था। और उनके वसनम, उनका जो कपड़ा जो था, वस्त्र का रंग था पीत वर्ण का, पीत वसनम। और वो कर क्या रहा है? स्मित सुंदराश्याम, और बड़े ही स्मित, बहुत ही सुंदर स्माइल दे रहे हैं। ये देखकर कालिया का मन एकाएक आकर्षित हो गया कृष्ण को देखकर। अब कृष्ण, कालिया भी हैरान हो गया, इतना सुंदर कौन आया इधर। तो हम लोगों की सुंदरता रहती है, लेकिन जब उसके जब दुश्मन उसके सामने आते तो उसको कुछ सुंदरता नहीं दिखती है। मगर यहाँ पर कृष्ण के जो शत्रु है वो भी कृष्ण की सुंदरता का बखान कर रहे हैं। जैसे कोई यदि हमारा शत्रु है, और वो शत्रु तो है लेकिन साथ में हमारे स्वभाव की भी स्तुति गाता है, तब माना जाएगा कि ये वाकई सही व्यक्ति है। तो अक्सर शत्रुओं को भले कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उनके प्रति उनको सुंदरता नहीं दिखाई देगी। उनको सुंदरता उस पर कुछ, तो जैसे कि रास्ते से आप जा रहे और रास्ते से आप जा रहे तो किसी कुत्ते ने काट लिया और आपको पूछा कौन काटा, तो आप क्या कहोगे? एक ब्लैक ब्यूटी डॉग ने काटा, उसके दांत मस्त मस्त चमक रहे थे, एकदम मोतियों जैसे चमक रहे थे, ऐसे बोलेंगे? अरे कितनी गाली देंगे उस कुत्ते को। तो वैसे भगवान कृष्ण को शत्रु भी जो रहते थे वो भी उनकी स्तुति गाते थे। जैसे रामायण में जहाँ पर वर्णन आता है कि जिस समय खर और दुष्यंत आकर देखे प्रभु रामचंद्र जी को, खर और दुष्यंत आए थे मारने के लिए, तब उस समय तुलसीदास जी क्या कहते हैं? प्रभु पिलो की सर सखनाधारी, ताकि भय रचनी चरधारी, सचिव बोली बोले खर दूषण, जनहि नृप बालक नर भूषण, नाग असुर सुर नर मुनि देखे, देखी जीते हसे हम के थे।
हम भरी जन्म सुन सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। तो यहाँ पर देखी नहीं ऐसी सुंदरताई, खर कहता है, खर दूषण कहते हैं आपस में कि अरे नाग सुरा सुरा असुर नर मुनि जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन ऐसा सुंदर व्यक्ति को आज तक नहीं देखा। तो खर कहता क्या है अपने चेले चपाटे को, इसे मारना मत, इसको खाली बंदी बना के लाना, ये दिखता मस्त सुंदर है, ये राम को हम करेंगे क्या, इस राम को हम लेकर जाएंगे और उन्हें शोकेश में रखेंगे, रोज सुबह उठ के दर्शन करेंगे। इसमें हरि बोलते हैं तो वैसे जो कुछ लोग हैं, जो लोग भगवान की छवि बहुत पसंद करते हैं, कहते हैं कि भगवान मस्त दिखते हैं, त्रिभंग ललित मस्त दिखता है, लेकिन वो त्रिभंग ललित मस्त दिखता है तो कहते क्या है, केवल शोकेश में लाके रख देते हैं, उनकी पूजा नहीं करते, केवल ऐसे जैसे कोई राजनेता का स्टैचू लाके रखा है, तो ये कृष्ण का विग्रह राजनेताओं का स्टैचू के जैसे नहीं रखना चाहिए, शोपीस नहीं है कृष्ण, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी आराधना होनी चाहिए। तो जो शोपीस बनाता है कृष्ण को, वो खर दूषण का परंपरा है। तो वैसे यहाँ पर कालिया भी कृष्ण को सुंदरता के रूप में देख रहा था, कालिया का भी मन आकर्षित हो गया था कृष्ण की सुंदरता को देखकर, और वे ही कालिया उन्होंने देखा क्या, क्रीडम अप्रिता भयम, ये क्रीडम ये खेल रहा है अप्रिता भयम, बिना डर से। तब आगे 10 नंबर में क्या कहते हैं, ठीक है, तम नाग भोग परिविष्टम अदृष्ट चेष्टाम, तम नाग भोग परिविष्टम अदृष्ट चेष्टाम, यानी नाग भोग प्रविष्ट, उसी समय कालिया ने किया क्या, उनको अपने चुंगल में लपेट लिया कृष्ण को, और अपने चुंगल में लपेट के उन कृष्ण ने अब नाटक किया अदृष्ट चेष्टा, जैसे कि मैं मर गया हूं, जैसे कभी कभी पिताजी अपने बच्चे के साथ कुश्ती लड़ते, तो कुश्ती लड़ते तो अब ऐसा तो नहीं कि पिताजी अपने ओरिजिनल फॉर्म में उतर आएंगे, तो बच्चे को आनंद कब आएगा, जब बच्चे का मार भी खाएगा पिताजी, तो बच्चे को लगे हाँ हमारा भी कुछ बॉडी है, तब आनंद आएगा। तो उसी प्रकार कृष्ण इस खेल को और मधुर करने के लिए कालिया ने जो अपने कुंडली में जब उन्हें लिपटे, तब यहाँ पर कृष्ण ऐसा एक्टिंग करे, अरे मैं तुम मर गया, अब मैं गया काम से, अदृष्ट चेष्टा। अब ये जो नाटक जो कृष्ण कर रहे हैं, तो ये सब कौन देख रहे हैं, बाहर सखा सब देख रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, कृष्ण उनकी चुंगल में, और आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपा, वहां पर जितने भी सखा गण थे वे सभी देखकर इतने अस्तंभ हो गए, और साथ साथ में पशु भी, वे भी एकाएक देखकर वहां पर उनकी परिस्थिति क्या हुई, तो कहते हैं वे वहीं पर ही मूढ़ दियो निपेतुस, यानी वे वहीं पर ही उन्मूलित होकर, जैसा वृक्ष गिर जाता है वैसे वे भी गिर पड़े। जैसे कुछ दुखद खबर जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, ज्यादा थोड़ा मन मायूस होता है, उससे ज्यादा क्या होगा, रोना धोना होगा, उससे ज्यादा क्या होगा, मौन हो जाएंगे, उससे भी ज्यादा क्या होगा, सर चकराकर गिर जाएंगे। ये टॉप है। एट लास्ट वो
मूर्छित बेहोश होके गिर गया, इतना दुख हुआ। तो ग्वाले और बछड़ जो गैया जो थी, उन्होंने जब देखा कृष्ण को तो वे उन्मूलित होकर गिर पड़े जैसे वृक्ष गिरता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण अर्पितात्मा सुहृद अर्थ, उन्होंने अपना कृष्ण अर्पित आत्मा, उन्होंने जैसे कृष्ण को ही अपना सब कुछ निछावर कर दिया है, वैसी अवस्था में वे भी वहां पर उस स्थान पर गिर पड़े। तो अब क्या हुआ? तो कहते हैं गावो वर्ष वत्सतर्य। तो क्या कहते हैं 11 नंबर श्लोक में कि जितने भी गैया थे वे सभी लोग क्रुदन करते हुए कृताम माना सुदुखिता, वे सभी लोग दुखी होकर रो रहे हैं। और रुदंत्य इव तस्तीरे, इनकी आवाज सुन के इर्द गिर्द के लोग भी दौड़कर आए, ऐसा महाभयंकर आवाज सुनकर। और जब वे दौड़कर आए तो उन्होंने भी जब देखा ये अवस्था तो वे लोग भी मूर्छित होकर गिर गए। सबकी अवस्था रुदन अवस्था हो चुकी थी, रो रहे थे सबके सब। तो लोग, हम हमेशा भगवान के सामने कुछ ना कुछ विषय रख के रोते हैं, लेकिन कभी हम भगवान के लिए रोते हैं क्या? तो भगवान के लिए आज ग्वाले रो रहे, आज उनका जीवन सफल हो चुका है। अब हुआ क्या? 12 नंबर में अतव्रज महपात त्रिविध ही अति दारुणा, 3 प्रकार से अपशुगन का लक्षण दिखाई पड़ा। और 3 प्रकार से कैसे? तो सबसे पहले कहते हैं भूवि यानी जमीन, देवी यानी आकाश, आत्मनि यानी शरीर में। ब्रजवासियों को 3 प्रकार से अपशुगन लक्षण दिखाई दिया। अपशुगन लक्षण जो होते हैं ये 3 प्रकार से दिखाई देता है, ये देवतागण प्रदान करते हैं। देवतागण हमेशा आगे का अपशुगन खबर दे देते हैं। जैसे ये महामारी जो शुरू होने वाला था उसके पहले ही बहुत बड़ा अपशुगन लक्षण दिखाई दिया था आकाश में, जो न्यूज में दिखाया था। तो वही शुरू ही हुआ था। तो वैसे देवतागण अपशुगणों के लक्षणों को प्रदान करते हैं। अब ये देवतागण क्या ऐसे करते हैं? वे उसी प्रकार है जैसे कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो, तो मोबाइल यूज करते हो तो आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, पहले से ही 1 दिन पहले आपको संदेश दे दिया जाता है, आपको चेतावनी दी जाती है कि आपका मोबाइल रिचार्ज कर लो। तो वो वैसे ऑपरेटर लोग ऐसे उसमें जानकारी देने के लिए बैठे हैं। वैसे ही देवता भी हमें अनेक प्रकार के लक्षणों को सुझाव देते हैं, वो भी नोटिफिकेशन देते हैं। तो उन्होंने नोटिफिकेशन मोबाइल से नहीं दिया, वो भी हिलने लगी और आकाश एकदम घने घने काले हो गए, जो आकाश के प्रकाश छुप गए थे। और आत्मनि शरीर भी हिलना शुरू हुआ, शरीर में भी कंपन होने लगे। और यहाँ पर कंपन कैसे हुए? माताओं का शरीर दाहिना भाग हिल रहा था, पुरुषों के शरीर के बाएं अंग हिल रहे थे। असल में पुरुषों के शरीर के दाएं अंग हिलने चाहिए,
तो शुभ माना जाता है, बाया अंग अपशुगन माना जाता है। और ठीक इसका विपरीत स्त्रियों के लिए है। स्त्रियों का बाया अंग हिलना चाहिए, लेकिन दाया अंग अगर कंपन हो रहा है तब फिर अपशुगन माना जाता है। वैसे यहाँ पर जितने भी ब्रजवासी थे सबके अंग भी संकेत कर रहे थे कि बहुत बड़ा अपशुगन हुआ है। अभी सबको केवल कृष्ण की चिंता थी कि कृष्ण का है। जैसे कि कोई अगर हमारे जैसे कि घर कोई लॉक कर गया है और कोई घर तोड़ दिया, तो सबसे पहला वो व्यक्ति करेगा क्या, तिजोरी जाकर चेक करेगा तिजोरी सलामत है क्या, क्योंकि वो कीमती चीज है। तो वैसे ही जब भी अपशुगन होता है तो सबसे पहले कीमती वस्तु क्या उसको परखेंगे। तो सारे ब्रजवासियों का कीमती कौन था, स्वयं कृष्ण थे। और इसी कारण से सबके मन में कृष्ण के लिए भय उत्पन्न हो गया। और यशोदा मैया कहने लगी, अरे आज ही के दिन बलराम जी साथ में नहीं गए और आज ही इतना बड़ा अपशुगन हो गया घटना। हमेशा बलराम जी साथ में रहते थे तो मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरा जो बालक जो है लाला कृष्ण जो इतना नटखट है कि ये बंदरों के मुख में हाथ डाल देते थे। तो उनके नोकीले दांत को देखकर कृष्ण को आकर्षण लगता था, जाके पकड़ते थे कि ऐसा कैसा दांत है। कुत्ते का दांत देखते तो उसको पकड़ते थे, और ऐसे सर्प का भी दांत देखकर उसको भी पकड़ते थे। तो कृष्ण जो थे छोटी अवस्था में, अब जब गाय को जब देखते थे तो बड़े बड़े सिंह को देखकर उनको जाके पकड़ते थे। अब बालक जब गाय को देखेगा तो क्या होगा, डरकर भागेगा। लेकिन यहाँ पर कृष्ण गाय के सिंह को भी जाकर पकड़ते थे और अग्नि को जाकर छूते थे। और इस तरह यहाँ पर यशोदा मैया कह रही है कि इस प्रकार के हरकतें देखे गए हैं कृष्ण के अंदर, और वे ही कृष्ण आज अकेले गए हैं, जरूर बहुत ही बड़ा अपशुगन हुआ है। अब 13 नंबर में क्या कहते हैं, तन अलक्ष्य भयोद्विग्न। और इस तरह इतना भयावह अवस्था हो चुका था कि कहते हैं कि वहां पर अपशुगनों को देखकर सभी लोग दौड़कर बाहर निकले। गोप नंद पुरोगमान, नंद महाराज अपने गोप मित्रों को लेकर वे उनके लीडर बनकर चल दिए ढूंढने के लिए। अब कहाँ है कृष्ण किसी को पता नहीं, कहीं कुछ तो सुराग मिलेगा, तो निकल गए। अब सब निकले, बिना रामे ना घ कृष्णम। सभी लोग कह रहे बलराम जी साथ में नहीं गए, इसलिए समस्या हो गई है। और ज्ञात्वा चारितम गतम, और बिना कुछ जाने वे चरितम निकल गए। और ऐसे अवस्था में जब वे वहां गए तो जैसे कि मानो कि उनका प्राण कहीं छूटा जा रहा है। और उस अवस्था में वे दौड़ते हुए बाहर गए। कौन कौन गए, तो कहते हैं बच्चे, बूढ़े, गैया, पशु, पक्षी, सब के सब, पूरा गोकुल नगरी खाली हो गया। सब निकले हैं कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन करने के लिए वे सब निकले हैं। तो अब आगे क्या कहते हैं, ताम तथा कातरान भिक्षा भगवान माधवो बल रहस्य किंचिन्नो वाचा प्रभवज्ञो अनुजस्य स। तो कहते हैं ताम तथा कातरान भिक्षा, इन दुखी अवस्थाओं को किसने देखा, भगवान माधव बला, बलराम जी ने देखा। और बलराम जी कर क्या रहे, प्रहस्य, स्माइल दे रहे बलराम जी। अब आचार्य इसके पीछे कई कारण बताते हैं कि बलराम जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कहते प्रहस्य क्यों मुस्कुरा रहे, क्योंकि भगवान माधव यानी कि बलराम जी भगवान माधव बला वे कौन है,
वो माधवो यानी कि ज्ञान से परिपूर्ण है, तो उनको पता है कृष्ण भगवान है, और जिसकी जानकारी उन्हें भली भांति है। वो ब्रजवासी भी कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं है, मगर उनके ज्ञान योग माया से ढक लिया गया है। और यहाँ पर बलराम जी को परिपूर्ण ज्ञान माना जाता है, और वे बलराम जी जान चुके थे कि कृष्ण भगवान है, तो उन्हें क्या होगा, इसलिए वो स्माइल दे रहे थे। अच्छा, दूसरा कारण क्या है, क्यों बलराम जी मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि बलराम जी कहाँ के शहरीले व्यक्ति हैं, और शहर के व्यक्ति होने के कारण उनका मन एकदम कठोर रहता है। गांव के व्यक्तियों का हृदय कोमल रहता है, और ये शहर का है बलराम जी, और इसी कारण से शहर के वासी होने के कारण इनका हृदय बड़ा कठोर है। बलराम जी मथुरा वासी है, मथुरा शहर के। हाँ, मथुरा शहर के हैं, इसीलिए उनका हृदय कठोर होने के कारण वो हंस रहे, स्माइल दे रहे। हाँ, जो होगा देखा जाएगा ऐसे। तो अब तीसरा कारण क्या है, क्यों बलराम जी मुस्कुरा रहे? क्योंकि माधवो बल, यानी बलराम जी क्या है, वे मधु पीने में एक्सपर्ट है, और मधु पीने में जो एक्सपर्ट है, वैसे पियक्कड़ से क्या आप आशा रखोगे? तो वैसे मधुपान करने में बलराम जी निपुण थे। हाँ, इसलिए उनके मुख पर प्रहस्य किंचिन, उनके मुख में हंसी दिख रहा था। अच्छा, चौथा कारण क्या है, क्यों बलराम जी हंस रहे? बलराम जी इसलिए हंस रहे क्योंकि बलराम जी ने ये देखा कि मेरा आज बर्थडे है, और कृष्ण ने आज मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया। और बर्थडे गिफ्ट क्या दिया? मेरे छोटे भाई के साथ, यानी बलराम जी कौन, अनंत शेष, और उनके छोटे भाई कालिया, यानी कह रहे मेरे छोटे भाई के साथ कृष्ण आज खेल रहे हैं, ये मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट है, रिवोल। और इसलिए बलराम जी हंस रहे हैं। अच्छा, पांचवा कारण क्या बताते बलराम जी क्यों हंस रहे थे? इसलिए हंस रहे थे क्योंकि बलराम जी ने यह देखा कि जिन मेरे अनंत शेष शैया जब मैं देता हूं, तो मेरे शैया पर ये सो जाते हैं, और वही कृष्ण आज कालिया के ऊपर, जब कालिया के इर्द गिर्द जब उनको छूने लगे, तब कृष्ण को भी अपना बिस्तर याद आ गया, अभी देखो सो गए नाटक करके। और ये देखकर, उनको निद्रा अवस्था देखकर बलराम जी हंस रहे थे। तो आगे क्या वर्णन करते हैं, सभी लोगों के लिए इतना प्रिय था कि कहते हैं कि वैसे उस समय पर सब लोग दौड़ते हुए कृष्णम सुचिता पदाए, सभी लोग कृष्ण के सुचिता पदाए, कृष्ण के चरण का 17 नंबर में ही वर्णन है। कृष्णम सुचिताय पदाए, उन्होंने उनके चरण का चिन्ह देखते हुए निकले। कौन? सारे ब्रजवासी। कृष्ण जहां जहां गए उनके चरण चिन्ह पड़े थे, तो वे चरण चिन्ह को देखकर चल रहे थे, क्योंकि वो चरण चिन्ह कोई नहीं मिटाता था। यहाँ तक कि भूल से भी कोई कृष्ण के चरण के ऊपर दूसरा चरण नहीं रखते थे, इतना सुंदर दिखता था कृष्ण का चरण चिन्ह। और वे जान गए कि कृष्ण का ही चरण चिन्ह है। और उस समय पर हवा का जो वेग भी चलता था, तो वो बालू की रेत भी कृष्ण का चरण चिन्ह मिटाता नहीं था। पृथ्वी भी शोभायमान हो जाती थी कृष्ण के चरण चिन्ह गिरने मात्र से। तो कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते हुए चल पड़े कि कृष्ण कहाँ गए हैं। अब पूरा एक यहाँ पर
सभी लोग एकदम डिटेक्टिव रूप में निकल चुके हैं और वहां से वे किस स्थान पर गए, यमुना के स्थान पर आ पहुंचे। तो वर्णन क्या है कि कृष्ण के चरण के चिन्हों का वर्णन किया गया है 18 नंबर श्लोक में। ते तत्र तत्र अब्ज, अंकुश, असीन, ध्वजा, ये सारे चिन्ह का वर्णन आता है और इन तमाम चिन्हों का दर्शन करते हुए वे निकल पड़े। और इन चिन्हों का भी बहुत अनेक प्रकार के स्तुतियों का वर्णन है, आचार्य के विषय में कहते हैं, मगर हम सीधे आते हैं 22 नंबर में। कृष्ण प्राण निर्मितो प्रत्यक्षेतात् स भगवान राम कृष्ण भवाभि। तो उस समय कृष्ण उनके बना थे और उनके वियोग में वे लोग अपने प्राण छोड़ रहे थे, वे सहे पा रहे थे, मगर बलराम जी ही एक मैब मुस्कुराते हुए वे जानते थे और मुस्कुराकर सबको दिलासा दे रहे थे। और कृष्ण कालिया को पीकर उस कालिया के मस्तक पर चढ़ गए। जय भगवान जय। और इस तरह कालिया को पीटकर उन्हें सजा दिए। अब समय हो गया है विराम करके, और अंत में भगवान कृष्ण ने कालिया को कहा तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर हम विराम करेंगे क्योंकि समय काफी हो गया। हमारे 3 दिन का ही सेमिनार था। किसी का कोई प्रश्न पे जिज्ञासा है तो प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ जस्मीना माता जी, ओ मेरा कल का प्रश्न रह गया। हाँ कल आपने बोला ना कि यमुना में स्नान करने से पुण्य और पाप दोनों का क्षय होता है, तो इंद्र भी उस बात को लेके, तो जरा वो थोड़ा पॉइंट क्लियर करना था। इंद्र भी उससे सावधान, वो पुण्य क्षय होने के लिए सावधान ऐसे आपने बोला था, तो वो थोड़ा पॉइंट को क्लियर करना था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो असल में एक होता है सकाम भक्त, होता एक होता है निष्काम भक्त। सकाम भक्त जो होते हैं वो पुण्य अर्जित करने के लिए और बात करते हैं, लेकिन निष्काम भक्त जो होते हैं वो पुण्य भी नहीं चाहते, पाप भी नहीं चाहते। न कशाचित पाप न कशाचित पापम न चैव सुकृतम विभु। भगवान कृष्ण कुछ भी नहीं चाहते, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते, पाप भी नहीं अपेक्षा करते, पुण्य भी अपेक्षा नहीं करते। पुण्य से होता क्या है, स्वर्ग में जाकर उसे विषय भोग प्राप्त होता है और वो स्वर्ग में ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है वो स्वर्ग में भी ऊपर है। इसलिए आप देखिए वृत्रासुर और इंद्र का जब हुआ तब हुआ क्या, उस युद्ध में इंद्र को जीत किया कि तुम्हारे हाथ में जो वज्र है वो वज्र मुझ पर चलाओ, और इंद्र ने उस वज्र को चलाकर वृत्रासुर का वध किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं वृत्रासुर युद्ध में हार कर युद्ध जीत गए और इंद्र युद्ध में जीत कर जीवन है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है क्योंकि वृत्रासुर जब प्राण छोड़े वो सीधे भगवान के धाम चले गए, भगवान का नाम स्मरण कर भगवान के धाम चले गए। मगर इंद्र जो है वे युद्ध जीत कर
वे स्वर्ग का अधिपति बन गए, वहीं पर ही अटक गए। इसलिए स्वर्ग जाना जो है सुविधा कर्म वाले जी का लक्ष्य, स्वर्ग में भी सुविधाएं स्थायी रूप में नहीं है। हरे कृष्णा। आवाज कट हो रहा है शायद नेटवर्क। आपको समझ में आया? हाँ प्रभु जी, समझ में आया, समझ में आया। पीछे का आवाज कट हो गया लेकिन समझ गया। दशरथ की जो बात थी ना, वो इंद्र की और उसकी लड़ाई की, समझ में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस, कोई और प्रश्न? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मुझे पूछना था कि अभी आपने बोला ना पुरुषोत्तम मास का हम लोग नियम करते हैं अधिक मास में, तो ऐसा है क्या पुरुषोत्तम मास में हम नया नियम नहीं चालू कर सकते? जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं आज तक, मतलब रेगुलर लाइफ में वही फॉलो करना है? जैसे हम कार्तिक मास में। सॉरी माता जी, कैन यू रिपीट वन मोर टाइम? हाँ प्रभु जी, मैं ऐसा पूछ रही थी कि पुरुषोत्तम मास में अभी हम बोलते हैं ना कुछ नियम स्टार्ट करना है, दीपदान का हो या फिर कुछ दान, तो ऐसे कहा जाता है क्या कि अधिक मास में नया नियम कुछ स्टार्ट नहीं करना है, जो हम पहले से कर रहे वही फॉलो करना है, कुछ नया स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा है क्या? नहीं, क्यों नहीं, नया स्टार्ट कर सकते ना। नया मतलब क्या है, हमें जो भी कुछ करना है वो भागवत विधि के अनुरूप ही करना है, जो हमारे भक्ति को वरदान सके। और जैसे गो सेवा कर रहे हैं या फिर कुछ दान कर रहे हैं। हाँ, यदि कोई दान कर रहा है तो वो दान भी उनको भक्ति पोषण देना चाहिए। जैसे कोई ये कहे कि मास्टर में तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा ऑफिस में टाइम दूंगा, ये मेरा नियम है, तो वो भगवत विधि नहीं है ना, भक्ति व्रत नहीं है। जो भक्ति को पोषण करता है उसको हम अनुकूल रूप में ग्रहण कर सकते। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु, आवाज नहीं आ रहा। हाँ, मेरा नेट खत्म हो। मुझे मेरा प्रश्न है, कल प्रश्न पूछूंगा। आवाज आपको क्लियर नहीं हो रहा है। ओके प्रभु जी, आप पर्सनली मुझे करके बात कर सकते। ठीक है विनीता माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार महामंत्र का उच्चारण करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 दिन प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर कथा की और थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।